नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनिदेव को हस्तरेखा में किस तरीके से देखा जाए। शनि काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष के लिए दुख का कारक, सामान्यतः अगर देखा जाए तो शनि दुख का कारक नहीं है। शनि ये बताता है कि आपका क्या वजूद है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। शनि आंखें खोलने का कारक है और शनि जब आंखें खोलता है, और खासकर जो है साढ़े साती और ढैया किस तरीके से हाथ में देखी जाए कि उसका प्रभाव साढ़े साती का व्यक्ति पे कितना पड़ेगा। कुछ ऐसे बिंदु मैं बताऊंगा हस्तरेखा से संबंधित, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप हस्तरेखा का सीखना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपके लिए ये रेखाएं काफ़ी मतलब की होंगी और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। शनि अगर कहा जाए जन्म कुंडली में पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में, मकर राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में तरक्की और पैसे को दिखाता है। 8वें भाव में भी शनि अच्छे परिणाम देता है, 12वें में भी शनि अच्छे परिणाम देता है, और सुख भाव चतुर्थ भाव में अगर बैठा हो तो उसकी बात ही क्या। अगर स्वराशि का या अपने घर का स्वाग्रही जिसे कहते हैं, तो हस्तरेखा या जन्म कुंडली में शनि की अवस्था देखने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके मैं हस्तरेखा में आज आपको बताने के लिए बैठा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शनि की उंगली सबसे पहले समझिए कौन सी होती है। शनि की उंगली मध्यमा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताऊं, मध्यमा जो है शनि की उंगली है। ये उंगली गुरु की है, ये शनि की है, ये सूर्य की है और ये बुध की है। अंगूठा शुक्र का। जब भी शनि की उंगली गुरु की उंगली की तरफ झुके, झुकने का मतलब जब आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि की उंगली जो है गुरु की तरफ झुक रही है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाए, आप कुछ लोगों के हाथ में ऐसा भी होता है कि शनि की उंगली सूर्य के ऊपर झुके। अगर शनि की उंगली गुरु की तरफ झुक रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दिमागी काम करेगा। दिमागी काम करने का मतलब यह हो गया कि भागा दौड़ी वाला काम कम रहेगा उसके पास, दिमाग से कार्यों को बढ़ाएगा। अब मान लीजिए शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुक रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति शारीरिक मेहनत करेगा, भागा दौड़ी का काम करेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित काम हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में, चाहे प्राइवेट नौकरी में। ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित कार्यों को दिखाता है। भले आपने जो है कहीं सरकारी तंत्र में लगे हैं, महीने में 3 ही चक्कर मार रहे हैं, महीने में 4 ही चक्कर मार रहे हैं, लेकिन भागा दौड़ी वाले कामों को यह दिखाता है अगर शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ हो। शनि की उंगली गुरु की तरफ एसी में बैठ के व्यक्ति काम करता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। अब एक बात आती है कि शुरुआत में मैंने बताया कि शनि की उंगली, शनि की साढ़े साती या ढैया किन लोगों को कम परेशान और किन लोगों को ज्यादा परेशान करती है। एक चीज समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का कारक कहा गया है। शनि ढैया और साढ़े साती, ऐसा हम नहीं कहूंगा कि सबको नुकसान करती है। अगर 7.5 साल की, 2.5 साल का चरण होता है शनि का, गोचर में शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ढैया, और 2.5 और मिला देंगे, उसके बाद 2.5 और मिला देंगे, 7.5 साल। तो उन 7.5 सालों में अगर कहा जाए तो शनि ने किसको ज्यादा पीड़ा देना और किसको कम पीड़ा देना, यह समझ लीजिए। शनि से के अलावा भी ऐसे ग्रह हैं जो आदमी को रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं। ढैया के अलावा भी ऐसे ग्रह हैं जो रोड पे आदमी को लाके खड़ा कर देते हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, व्यक्ति के लिए हर समय जरूरी है, अतः तरक्की पाता रहेगा जीवन पर्यंत, वो व्यक्ति जीवन को नहीं समझ सकता है। जब शनि या राहु या केतु के कारण पीड़ा मिलती है तो व्यक्ति को जीवन को सिखाता है क्या है जीवन। और राहु की जब महादशा या हाथ में राहु की कुछ स्थितियां होती हैं तो व्यक्ति जो है
मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा राहु और उसके बाद जमीन पे गिराएगा। बहरहाल आज का विषय हमारा जो है शनि से संबंधित है। देखिए शनि की 7.5 किन लोगों को ज्यादा परेशान करती है समझिए। शनि की उंगली, ये सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली जब सूर्य की तरफ, ये शनि की उंगली जब सूर्य की तरफ घूमे तो ऐसे लोगों को 7.5 की पीड़ा मिलती है। अब उन किनको बहुत ज्यादा मिलती है वो देख लीजिए। शनि की उंगली ऊपर से, इस जगह पे मैं बता देता हूं, ये शनि की उंगली है और ये सूर्य की उंगली है। जब शनि की उंगली जो है तीसरा पोर अगर सूर्य की तरफ घूमे, शनि का तीसरा पोर सूर्य की तरफ घूमे और इसमें गैप आ जाए, यहां पर जो है आपका गैप बने, ऐसे लोगों को शनि की पीड़ा बहुत मिलती है। और शनि की 7.5 शुरू होने से पहले कम से कम 6-8 महीना पहले से ही जो है बजरंग बली की आराधना, विष्णु जी की आराधना करना इनको शुरू कर देना चाहिए। शनि शरीर को कमजोर करता है। जिन लोगों का शनि का हिस्सा ये दबा होता है, ये हिस्सा दबा होता है, वो शरीर से कमजोर होते हैं। शरीर से कमजोर होने का मतलब ये हो गया कि थकावट, कह लीजिए कि मन नहीं कर रहा काम में, वहां जाना 10 बार सोचें कि जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं, आलस्य को भी दिखाता है कहीं ना कहीं शनि। अगर ये हिस्सा दबा होगा तो, अगर ये हिस्सा आपका जो है शनि का काफी अच्छा उठा हुआ है, खूब उठा हुआ है, ये हिस्सा आपका काफी उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति तरक्की तो पाएगा। अगर ये हिस्सा काफी उठा है, व्यक्ति तरक्की पाएगा, उसके बाद फिर जमीन पे गिरेगा। ये कहीं ना कहीं तरक्की को दिखाता है। अगर उठा, बताशे की तरह उठा है मान लीजिए, तो अगर सामान्य उठा है उससे अच्छा शनि कोई नहीं, सामान्य उठा है। ऐसे लोगों को अगर ये स्थिति है, विष्णु जी की जरूर पूजा करना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए कुछ रेखाएं या उंगली के माध्यम से मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। शनि की उंगली ये है, जैसा मैंने पीछे बताया, इस पे पोर होते हैं, सबके हाथ में पोर होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम, और सामान्यतः सबके हाथ में 3 पोर होते हैं। एक जड़, एक उसके ऊपर का पोर, एक उसके ऊपर का पोर। यहां मैं बता देता हूं आपको। जब भी ये पोर आपका लंबा है, सबसे ऊपर वाला पोर लंबा है, इस पोर की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये लंबा है और ऊपर से अंगूठा चौड़ा हो रहा है, ये ऊपर से अंगूठा जो है चौड़ा है और नीचे से हल्का सा पतला है, ऊपर से चौड़ा है, नीचे से पतला है, और ये जो है आपका हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान को लेके पीड़ा होती है। ऐसे लोगों को संतान से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतान होने में दिक्कत हो गई तो संतान कहीं ना कहीं जो है जीवन में कष्ट, संतान को लेके। ऐसे लोगों को संतान खराब नहीं करना चाहिए। एक दोष लगता है संतान का, खराब करेंगे तो जो कि आपके जीवन पे उसका असर पड़ेगा। कारण उसका जो है, अगर ये कहा जाए, ये शनि का जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं दोष को दिखाता है, एक तरीके से ग्रहण को भी दिखाता है, आप सीधे समझिए। ऐसे व्यक्ति अति साहसी होते हैं, अति साहसी मतलब बहुत ज्यादा साहस। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र या कानूनी पचड़ों में ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनकी ये स्थिति है। ये कहीं ना कहीं इसको दिखाता है, घर परिवार से लेके काम तक की चिंताओं को दिखाता है। व्यक्ति इतना चिंतित रहेगा कि काम कर ही नहीं पाएगा, ये चिंताओं को बढ़ाता है। ऐसे लोग दिन में तो हो सकता है हंसते रहें, लेकिन जब रात में लेटते हैं तो तकिया गीला हो जाता है। ये स्थितियों को दिखाता है। ये इसका मैं उपाय आपको तुरंत बता दे रहा हूं, क्योंकि एक गंभीर विषय है। ये जीवन में संघर्ष और बेहद संघर्षों को दिखाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कानूनी या कह लिए समाज के दायरे में चलना चाहिए। किसी भी प्रकार से कानून या कानून से संबंधित चीजों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत को ये गलत दिखाता है। मेन संगत का कारक ही शनि और राहु केतु हैं। मेन संगत का कारक, नशे का कारक भी कहा जाता है। ऐसे लोग नशे की प्रवृत्ति में आके अपना और अपने शरीर का दोनों का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोगों को गणपति जी की आराधना जरूर करना चाहिए। गणपति जी की आराधना, कच्ची कांच की बोतल में कच्चा दूध शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए।
और हाथ जोड़ लेना चाहिए अपनी दिक्कतें परेशानियां बोल के। फिर से मैं उपाय बता देता हूं। कांच की शीशी में कच्चा दूध ले लीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा शनिवार की शाम को। जिन लोगों के गुरु की उंगली और शनि की उंगली, गुरु की उंगली ये है और शनि की उंगली ये है, गुरु की मतलब आपकी भाषा में कहें तो इंडेक्स फिंगर, इन दोनों उंगलियों के बीच में अगर गैप नहीं है, गैप नहीं है मतलब गैप का ये गैप जो बना हुआ है, गैप नहीं, जब आप ऐसे करेंगे तो ये उंगलियां चिपकी हैं, आराम से जब छोड़ेंगे, अगर गैप नहीं है इन दोनों उंगलियों के बीच में और इसके ऊपर यव का साइन है, ध्यान से समझिएगा। यव का साइन का मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप में होगा, ये आपका ये यव का साइन है और सामान्यता अगर कहा जाए दूसरे पोर पे है, दूसरा पोर मतलब ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों को। ये जरूर संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का शुरुआती जीवन बड़ा पीड़ादायी होता है और खासकर जो है 26-27 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 27 वर्ष की आयु के बाद धनवान होते हैं, संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है, व्यवसाय को भी दिखाता है। और खासकर ऐसे लोग मैंने जो देखे हैं पॉलिटिक्स में या व्यवसाय में जाते हैं, ये एक अच्छा संकेत दिखाता है धन इत्यादि चीज़ों के लिए, धन के लिए एक अच्छा संकेत है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। देखिए, अगर यहां पर दो रेखाएं हैं शनि की उंगली के ऊपर, शनि की उंगली मतलब मिडिल फिंगर, अगर मिडिल फिंगर पे दो रेखाएं खड़ी खड़ी हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं। अगर यहां पर खड़ी खड़ी दो रेखाएं हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा कालापन नहीं है, गुलाबी हाथ है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष, कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है और व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार भी होता है, हार नहीं मानता है ऐसे व्यक्ति। अगर यहाँ पर दो लंबी लंबी रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति हार भी नहीं मानता है। ऐसे लोगों को लोहे से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, या फिर कह लीजिए कि खनिज पदार्थों में फ़ायदा मिलता है। खनिज पदार्थ, लोहा हो, जितने भी ज़मीन से नीचे, ज़मीन के नीचे निकलने वाले चीज़ों से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, लोहे से संबंधित कार्य कर सकते हैं, अच्छे संकेत को दिखाता है। अगर खड़ी खड़ी दो रेखाएं हैं तो बस ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं कटी ना हो, टूटी ना हो। इस जगह पे मैं बड़ा करके बता देता हूं। शनि की उंगली, शनि की उंगली पे अगर क्रॉस का चिन्ह है, एक क्रॉस है कष्ट कम, दो क्रॉस है तो कष्ट ज्यादा, और उसके साथ में अगर एक्स का निशान बुध और मंगल पे बन रहा है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के जीवन में चलना चाहिए। ऐसे लोगों को महिलाओं से बड़ी दूरी बना के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सरकारी तंत्र में नुकसान को भी दिखाता है, सरकारी दंड के भागीदार भी बनाता है। अगर ये स्थिति है, डबल क्रॉस का निशान, यहाँ पर एक्स का निशान, यहाँ पर, ये हम लोग कहते हैं नक्षत्र, ये नक्षत्र का साइन है, ये आपके क्रॉस का साइन है, या उसको गुणन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को नेगेटिव सोचते हैं। संगत ठीक रखनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। देखिए, शनि अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा शनि को कि कानून, वाद विवाद, झगड़ा झंझट इत्यादि चीज़ों को शनि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक का, मैं कहूँगा 80% जन्म कुंडली या हस्त रेखा में दिखाता है। मेरा कहने का मतलब यही है, शनि से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सचेत रह के चलिए। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए नक्षत्र का साइन एक ही है तो भी ये जो भी चीज़ें मैंने कही हैं घटित होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संगत का ध्यान रखना है, नशा नहीं करना है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो ये मांसाहार से संबंधित चीज़ों में कष्ट देता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जब 7.5 का मध्य चरण, खासकर जब भी 7.5 का मध्य चरण चल रहा हो, उस समय पे व्यक्ति को नशा और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए।
अगर छोड़ना मुश्किल है तो कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, एक दो चीज़ें। देखिए शनि की उंगली अगर आपकी सीधी है, शनि की उंगली सीधी है, ऊपर से हल्की सी चपटी है, ये हिस्सा हल्का सा चपटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा चपटा है, मतलब ये देखेंगे तो आपको चपटापन दिखाई देगा। नाखून पे चंद्र आकृति है, ये आपके नाखून है, समझे, कोशिश करिएगा। चंद्र आकृति ये होगी, एक चंद्र आकृति होती है ऐसे, ये तो रोगी हो गए। आधे नाखून में जो है चंद्र की आकृति हो गई तो ये कहा जाएगा रोगी है। कर्जा चढ़ेगा इसके ऊपर, रोग पकड़ेंगे, रोगों पे धन जाएगा अगर ये चंद्र की आकृति बड़ी है। अगर सामान्य चंद्र की आकृति है, उंगली आपकी लंबी है, ठीक है, उंगली आपकी लंबी है, सामान्य चंद्र की आकृति है, ऊपर से हल्की सी चपटी है, नाखून आपके जो है गुलाबी हैं और चमकते हुए हैं, उस पर खड़ी खड़ी सी 4-5-6 रेखाएं हैं नाखून के ऊपर, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र, राजनीति बड़ा अच्छा करते हैं, हालांकि व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि सौभाग्य की निशानी है, ये धन की निशानी है। कहीं ना कहीं दूसरों की मदद भी करते हैं और धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। स्वभाव में सरल होते हैं। मैं एक चीज और यहां पे कहूंगा, हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पास धन ना बचता हो, क्योंकि खर्च भी ऐसे व्यक्तियों का खूब होता है। धन तो खूब कमाते हैं, खर्च भी खूब करते हैं। शनि के नीचे अगर जाल है, शनि की उंगली के नीचे अगर जाल हो रहा है, ये थोड़ा भी हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सबसे बड़ी समस्या ऐसे लोगों को क्या होती है कि ऐसे व्यक्ति जो है फ्रेश महसूस नहीं करते। रात भर सोए, सुबह उठे तो भी आंखें भारीपन आ रहा है, शरीर में रोग जल्दी पकड़ते हैं, शरीर अंदर से जो है कमजोर होता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए और विद्यार्थियों पे बड़ा असर पड़ता है इस चीज का। अगर ये स्थिति है, योगा जरूर करना चाहिए। कर्ज लेने से या कर्ज देने से बचना चाहिए और बड़ा सोच समझ के कर्ज लेना चाहिए। जिस जगह के लिए कर्ज लिया है उसी जगह लगाएं, अन्य जगहों पे ना लगाएं। ऐसे लोगों को, जो लोग नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। नशा करने की छोड़ दीजिए, जो नशा करते हैं उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। जुआ, शेयर मार्केट, नशा, ये कर्ज को दिखाता है। इन चीज़ों में पड़ के व्यक्ति अपना जीवन कर्ज में तबाह कर लेता है। कहीं ना कहीं ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। अगर मैं इसका एक उपाय आपको बता दूं इसी समय पे, क्योंकि ये बहुत खराब रेखा है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, जहां पर भी आप रहते हैं अपने घर से दक्षिण दिशा में खड़ा उड़द की दाल ले लीजिएगा, थोड़े से लौंग ले लीजिएगा फूल वाली, और काला कपड़ा ले लीजिएगा, काला कोयला ले लीजिएगा, ये 4 चीज़ें ले लीजिएगा। इसको एक गठरी में बांध के अपने सर से 7 बार उतार के शनिवार की शाम को कोई निर्जन जगह पे, जहां पर लोगों का आना जाना ना होता हो, वहां जाके रख दे, वहां जाके इसको रख दीजिए। शनि के ऊपर क्रॉस, ये काफ़ी बार आया है। क्रॉस का चिन्ह क्या है शनि के ऊपर? देखिए, क्रॉस का चिन्ह अगर मैं बात करूं तो उन्नति में बाधा को दिखाता है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि धन नहीं कमाएंगे, हो सकता है इसकी वजह से धन कमाएं आप, हो सकता है इसकी वजह से आप धन कमा लें, हो सकता है इसकी वजह से धन कमा लें, हो सकता है जो है इसकी वजह से धन कमा लें, लेकिन ये धन को निकालता है। धन रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास। अगर यहां पर क्रॉस का निशान है तो ऐसे लोगों की विवाह के बाद स्त्री या पुरुष बीमार ही रहता है, कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में जो है लगा रहता है, इस जगह पे क्रॉस का निशान है। तो अगले वीडियो में अभी शनि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। अभी आज मैंने जो है 5-6 चीज़ें बताई, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा कि आने वाले समय में जब वीडियो भेजूं तो आपके पास पहुंच जाए। परमात्मा करे आप सभी का जीवन बढ़िया रहे, दिन बेहतर हो, महीने अच्छे हों, साल बहुत अच्छे हों। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।